हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपेक्स लर्निंग विद सूरज स्टडी चैनल पे लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाली चैप्टर का पार्ट 1 न्यूमेरिकल के फॉर्म में करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल करते करते और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है उसका रिवीजन भी करेंगे और फर्दर आगे जो पार्ट्स होंगे वो कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट नहीं कर लेते। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग अपने इस सेशन को, अपने इस पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग पहले कुछ कॉन्सेप्ट रिवीजन करते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट रिवीजन में जो हम लोगों को पता है, स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर, और दूसरे को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। इसमें जो कनकेव मिरर होता है उसका जो आउटर साइड होता है, वो आउटर साइड जो होता है वो पेंटेड होता है, और जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है उसका इनर साइड जो है वो कोटेड होता है। एंड जो आउटर साइड होता है वो आउटर साइड ही हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जो कनकेव मिरर होता है उसमें इनर साइड जो है वो हमारा और रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, एंड जो आउटर साइड होता है वो पेंटेड होता है, कोटेड होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग इस स्लाइड में जो है सबसे पहले कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो हमारा जो कार्टेशियन साइन सिस्टम है वो सभी मिरर्स के लिए होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये हमारा कौन सा मिरर है, तो ये हमारा कनकेव मिरर है। तो सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर में देखते हैं कि हमारा जो साइन कन्वेक्शन होता है वो कैसा होता है। तो देखिए, आपको ये ध्यान रखना है, चाहे ये कनकेव मिरर में हो या कन्वेक्स मिरर में हो, दोनों में सेम ही चलेगा। ठीक है, ये दोनों मिरर के लिए जो साइन कन्वेक्शन हम लोग एक साथ ही पढ़ लेते हैं, फिर इसको अलग अलग मिरर पे देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी लाइट रेज होंगी उसके लिए हम लोग साइन का इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करेंगे। कौन सा साइन इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव साइन। जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी प्लेस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है, और जो डिस्टेंस है या जो कुछ भी है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड आएंगी, तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, जो कि डिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। तो हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें राइट साइड जाने की, तो राइट साइड जाएंगे तो जो भी हमारा डिस्टेंस होगा, जो कुछ भी होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, फोकल लेंथ होगा, सब कुछ पॉजिटिव आएंगे। और जब भी हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे तो लेफ्ट साइड जाने पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग हाइट वाइज ऊपर जाएंगे, अपवर्ड जाएंगे, तब भी हमारा साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। और जब हम लोग डाउनवर्ड आएंगे तब हमारा साइन क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। ठीक है, इतना आपको साइन कन्वेक्शन में याद रखना है कि जो भी इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन में आएंगे उसके लिए पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, जो भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे उसके लिए नेगेटिव साइन इस्तेमाल करेंगे। जो भी हमारा राइट साइड में होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, मिरर के राइट साइड में पॉजिटिव होगा, एंड मिरर के लेफ्ट साइड में जो भी होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, जो अपसाइड या अपवर्ड डायरेक्शन में होगा उसके लिए भी पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करेंगे, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उसके लिए नेगेटिव साइन इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आपको ये कन्वेक्शन याद हो गया होगा। अब हम लोग इसको कन्वेक्टिव एंड कन्वेक्स दोनों मिरर पे एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे ये कौन सा मिरर हो गया, ये हमारा हार्ड सरफेस हो गया, हार्ड सरफेस हो गया, दैट मीन्स ये क्या है, कनकेव मिरर है। ठीक है, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। ठीक, तो देखिए कनकेव मिरर है तो ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, जिसपे लाइट क्या हो रही है, आ रही है। लाइट क्या होगी, इंसिडेंट होगी इस पे, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि इसके जो भी राइट साइड में होगा उसके लिए हम लोग पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करेंगे, और इसके जो भी लेफ्ट साइड में आएगा उसके लिए हम लोग नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए ये जो कनकेव मिरर है इसका फोकल लेंथ किधर आ रहा है, ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, दैट मीन्स इस फोकल लेंथ के लिए हम लोग क्या साइन यूज करने वाले हैं, तो माइनस साइन यूज करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसको आर या 2f बोलते हैं, उसके लिए भी क्या साइन यूज करने वाले हैं, माइनस साइन यूज करने वाले हैं। ठीक है, जो भी हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा इसी लेफ्ट साइड में रखा जाएगा ना, जो भी ऑब्जेक्ट है वो इसी लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के लिए भी हम लोग कौन सा साइन इस्तेमाल करने वाले हैं, माइनस साइन। जो भी इमेज बनेगा वो इमेज हमारे लिए कहाँ बनने वाला है, इसी लेफ्ट साइड में ही बनेगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा तो उसके लिए भी नेगेटिव साइन होगा, और इमेज के लिए भी क्या हो जाएगा, ये जो v है, ये v भी हमारा किस में आ जाएगा, नेगेटिव में, और ये जो u है, u भी हमारा किस में होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है, अगर हम हाइट वाइज बात करें, अगर इसकी हाइट h1 मान लें, अगर इसकी हाइट h1 कंसिडर कर लें, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड फॉर्म होगा। अगर ये u ऊपर है तो अगर u के हाइट की बात करें, ठीक है, अगर u के हाइट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, सिर्फ एक केस हम लोगों ने पढ़ा था, या आप लोगों ने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इस फोकस और ये जो हमारा पोल है, इस पोल के बीच में जब रखा जाता है ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी, तब इस केस में जो हमारा इमेज है वो अपवर्ड ही बनता है, और बिहाइंड द मिरर बनता है, मतलब राइट साइड द मिरर बन जाता है। इसलिए इस केस में जो हमारा v होगा वो v पॉजिटिव होगा, और इस केस में जो हाइट होगा h1 वो भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप कि आपको जो है कनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेक्शन समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग कन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लेते हैं।
ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है। इस कन्वेक्स मिरर में ये क्या हो गया, हमारा पोल हो गया। ठीक है, ये हमारा फोकल लेंथ हो गया, जो कि इमेजिनरी फोकल लेंथ होता है और इमेजिनरी कर्वेचर भी होता है। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं, इमेजिनरी ही होते हैं। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। ये कन्वेक्स मिरर का क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर का ये क्या हो जाएगा, हार्ड सरफेस होगा, जो कि क्वाटेड होगा, पॉलिश्ड होगा। ठीक है, पेंटेड होगा, जहां से लाइट जो है वो पासिस नहीं हो पाएंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ये क्या हो गया, पोल हो गया। इस साइड हमारा क्या होता है, फोकस होता है। ये ध्यान रखना है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है उसके राइट साइड में फोकस होता है और राइट साइड में ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जो कि इमेजिनरी होते हैं। कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी लेफ्ट साइड में होगा, किस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, उसके लिए माइनस साइन आएगा। और जो भी राइट साइड में होगा उसके लिए हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे। तो देखिए हमारा जो फोकस है, मतलब जो फोकस डिस्टेंस आएगा वो राइट साइड में आएगा, तो इसके लिए कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे। जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जो आर है, आर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये भी लेफ्ट सॉरी राइट साइड में आ रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारा इमेज बनने वाला है वो इमेज भी हमारा इसी राइट साइड में बनने वाला है। किधर बनने वाला है, राइट साइड में बनने वाला है। तो जो हमारा v होगा, v के लिए भी साइन क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर इसका हाइट h1 कंसीडर करें तो ये अपवर्ड ही बन रहा है, अपवर्ड बनने के कारण से इसका भी साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें जो ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट को तो हम लोग किधर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग रखने वाले हैं लेफ्ट साइड। जब लेफ्ट साइड में जो भी होता है वो नेगेटिव होता है, इसका मतलब जो u है, u कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन इसकी जो हाइट होगी वो हाइट अपवर्ड होने के कारण से इसकी जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आया हो। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग एक रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक रिलेशन हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ है कि f इज इक्वल टू क्या होता है, r/2। ये यहाँ से सॉल्व करें तो r इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू f। बस इसी कॉन्सेप्ट का हमको इस्तेमाल करना है अपने इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर को ही क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को ही क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, अब ये स्फेरिकल मिरर कोई भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है। ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर गिवन है। कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर गिवन है। और हमसे क्या पूछा है, फोकल लेंथ। तो हमको पता है f इज इक्वल टू क्या होता है, r/2। तो हम लोग लिखेंगे f इज इक्वल टू क्या होता है, r/2। तो हमारा r कितना है, 20/2। कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोकल लेंथ। हमको क्या निकालना है, तो फोकल लेंथ निकालना है, स्मॉल f निकालना है। किसका, तो कन्वेक्स मिरर का। जो कन्वेक्स मिरर का f होगा उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, r दे रखा है, तो r भी हमारा पॉजिटिव में ही होगा। कितना, 32 सेंटीमीटर। हमें पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा f इज इक्वल टू क्या होता है, r/2। तो r कितना है, 32 सेंटीमीटर बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो कितना आ जाएगा हमारा फोकल लेंथ, 16 सेंटीमीटर, वो भी प्लस। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन भी चलते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो भी मिरर है, कोई भी मिरर हो, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे इमेज बनता है तो इमेज और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको इमेज डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को सीधा सीधा दे रखा है किसका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब u, स्मॉल u दे रखा है। स्मॉल u कितना दे रखा है, तो 20 सेंटीमीटर गिवन। और कनकेव मिरर के लिए तो कोई सा भी मिरर हो, सबके लिए u हमेशा क्या होगा, माइनस में, क्योंकि ये हमेशा लेफ्ट साइड आने वाला है। ऑफ अ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमको फोकल लेंथ भी दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो कनकेव मिरर का आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पड़ेगा मिरर के। अब हम लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को एक रे डायग्राम फॉर्म करना है। तो हम लोग एक रे डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, कनकेव मिरर हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, और ये हमारा पोल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा फोकस हो जाएगा। और इससे सेम ट्वाइस डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर c। ठीक है, हमको क्या बोला है कि u 20 सेंटीमीटर पे, जबकि फोकस डिस्टेंस 40 है। कितना दे रखा है, 40 है। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इसी p और f के बीच में आ जाएगा, एग्जैक्ट बीच में। जब हम p और f के बीच में रखेंगे तो इसके जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलली क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट से जो रेज है वो ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी। ठीक है, निकल करके आगे की ओर जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी
तो पैरेलल जाने के बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो हमें पता है जो भी रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, फोकस से होकर के क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो ये फोकस से होकर के क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और हम सेकंड रेज लेते हैं कहाँ से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज लेंगे वो 90 डिग्री पे इंसिडेंस होने के कारण से वो सेम पाथ पे ही क्या हो जाएगी, सेम पाथ पे ही रिटर्न हो जाएगी। सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगी तो इसको भी जब हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये पैरेलल ही आ जाएगा। दैट मीन्स ये आगे तो कहीं नहीं मिलने वाले हैं, इसको हम लोग जब पीछे की ओर डॉट 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 के फॉर्म में लेके जाएंगे और इसको भी जब हम लोग बढ़ाएंगे तो डॉट 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 के फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, मीट कर जाएगा। क्या करेगा, मीट करेगा। जब वहां से हम लोग फिर ड्रॉ करेंगे इसको, इस इमेज को ड्रॉ करेंगे कि ये बिहाइंड द मिरर बना है, मतलब ये इमेजनरी होगा। तो ये जो इमेज आ जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। हम लोगों को इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो इमेज डिस्टेंस निकालने से पहले हम लोगों को पढ़ना होगा मिरर फॉर्मूला को देख लेते हैं, फिर आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो हमें पता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इसमें मिरर फॉर्मूला ही लगने वाला है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू कितना होता है, 1/f। इसी को क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला कहा जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मिरर फॉर्मूला को भी प्रूफ कर दूं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद मैं मिरर फॉर्मूला पे भी जो है इसको प्रूफ करने का एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए, अब हम लोग जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए चाहिए था मिरर फॉर्मूला, इसलिए हम लोगों ने पहले मिरर फॉर्मूला पढ़ा। अब हम लोगों को पीछे के क्वेश्चन में ये दे रखा था कि हमारा जो u था, ठीक है, ये u कितना था, -20 सेंटीमीटर था, ठीक है। और हमें f दे रखा था, ये भी कितना दे रखा था, तो -40 सेंटीमीटर गिवन था, ठीक है। इससे हमको क्या निकालना था, तो हमको निकालना था इमेज डिस्टेंस। हम लोगों ने पहले देखा कि इमेज कहाँ बना, अब हम लोगों को इमेज डिस्टेंस दैट मींस v निकालना है। तो हम लोग सीधा सीधा मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 1/v कैलकुलेट ही करना है तो 1/u को उधर लेके चले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, ठीक है। तो अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो 1/v इज इक्वल टू 1/f की जगह कितना हो जाएगा, माइनस का 40, माइनस 1/u की जगह कितना हो जाएगा, माइनस का 20, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/40 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1/20, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 40, दैट मीन्स ये -1 ही आ जाएगा, और ये प्लस 22 जा, तो यहाँ पे 1 2 जा 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/40। हमें तो v चाहिए, 1/v नहीं चाहिए, दैट मीन्स इसको हम लोग पलटेंगे, अपोजिट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, v। जैसे ही पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, v। तो 40 को भी पलटना होगा तो ये कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। अब देखिए, चूंकि ये बिहाइंड द मिरर बना था इसीलिए ये पॉजिटिव में आया है, दैट मीन्स ये जो इमेज है वो इमेज कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस आ गया, क्या आ गया, इमेज डिस्टेंस। ये इमेज डिस्टेंस कितना आया है, तो 40 सेंटीमीटर आया है। क्या आया है, 40 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। दोस्तों, हमें थर्ड में पूछा गया था इमेज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, तो कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग लिख सकते हैं इमेजिनरी है, इमेज कैसा है, तो इमेजिनरी है, ठीक है। कहाँ फॉर्म हुआ है, तो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुआ है, ठीक है। कहाँ फॉर्म हुआ, तो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुआ है, ठीक है। और मेनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, इमेजिनरी है। कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, इमेजिनरी है। तो पहला तो ये हो गया। सेकंड क्या लिख सकते हैं, अगर ये इमेजिनरी है दैट मीन्स ये कैसा होगा, इरेक्टेड होगा। कैसा होगा, इरेक्टेड होगा, पूरा का पूरा सीधा होगा। तो हमें टू कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया था, तो हम लोगों ने टू कैरेक्टरिस्टिक भी लिख दिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट फर्दर पार्ट 2 में जो है आगे की ओर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट 2 वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू। पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।